Good morning, students. Today we are going to complete this chapter 7, Human Environment, Settlement, Transport and Communication. Yesterday we started this chapter and completed till it roadways तक हमने जो है ये कर लिया था. तो now railways. तो railways जो है it carry heavy goods and people over long distances quickly and cheaply. तो railway जो है वो चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट आप कह सकते हैं, और जो बल्क में बहुत सारे लोगों को एक साथ जो है ये कैरी कर लेता है और बहुत सारी जो गुड्स हैं उनको भी कैरी कर लेता है. और सबसे पहले स्टीम इंजन से स्टार्ट करा था, उसके बाद डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स आ गए, और आज के टाइम पे बहुत सारे सुपरफास्ट ट्रेन्स भी हैं, लाइक बुलेट ट्रेन है. ठीक है, इंडिया में अभी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है बट बहुत सारे कंट्रीज़ में ऑलरेडी चल रहा है. तो जो प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ पे रेलवे नेटवर्क बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश्ड है और वहाँ थोड़े इजी भी हैं इनको इस्टेब्लिश करना. बट जो माउंटेन रीजन्स हैं वहाँ पे रेल नेटवर्क जो है वो थोड़ा कम है, बट बहुत जगहों पे है भी, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे मैनेज करना मुश्किल है. और जो इंडिया का रेलवे नेटवर्क है इट इज़ वेरी वेल डेवलप्ड एंड लार्जेस्ट इन एशिया. तो ये जो ट्रेन है हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे है, जिनिंग से लासा तक है, 4000 मीटर अबव सी लेवल है ये एरिया, और इसका हाईएस्ट पॉइंट 5072 मीटर है. तो मतलब हाई एल्टीट्यूड्स पे भी बहुत सारे रेल नेटवर्क्स जो हैं वो अवेलेबल हैं. तो सबसे लॉन्गेस्ट जो रेलवे सिस्टम है वर्ल्ड का वो रशिया में है. और कहाँ से कहाँ है, ये सेंट पीटर्सबर्ग से लेके व्लादिवोस्तोक तक है. मतलब अगर आप यहाँ से देखें तो ये सेंट पीटर्सबर्ग से स्टार्ट हो जाता है और ये व्लादिवोस्तोक तक यहाँ जाता है. रशिया सबसे बड़ा कंट्री है एरिया में, और उसके बिल्कुल एक एंड से दूसरे एंड तक जो है वो रेलवे सिस्टम है, मतलब रेलवे लाइन है. तो ये सबसे लॉन्गेस्ट रूट है. और तो नेक्स्ट आता है हमारा, इसको हम ट्रांस साइबेरियन रेलवे भी बोलते हैं. इसको नेक्स्ट आता है हमारा वाटरवेज़. तो वाटरवेज़ भी बहुत अच्छा मीडियम है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का. और वाटरवेज आर द चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. देर आर टू टाइप्स ऑफ वाटरवेज, इनलैंड एंड सी रूट्स. अब देखिए वाटरवेज सबसे चीपेस्ट है इवन मोर देन रेलवे. तो वाटरवेज चीपेस्ट क्यों है? बिकॉज पानी अगर हम एक रिवर में या एक ओशियन में कोई भी एक क्रूज़ चला रहे हैं, जब बोट चला रहे हैं कहीं पे भी, तो हमें उसके लिए कोई भी बेस रेडी नहीं करना है. मीन्स जैसे रेलवे के लिए आपको रेलवे नेटवर्क चाहिए, रोड्स के लिए आपको रोड कनेक्टिविटी चाहिए, मतलब रोड पहले आप बनाएंगे फिर उसके ऊपर गाड़ियाँ जो हैं वो चलेंगी. तो वाटरवेज़ में ये इसलिए सबसे चीपेस्ट हैं क्योंकि हमें इसमें कुछ बनाना नहीं होता, कोई रूट नहीं बनाना होता, तो इसलिए ये सबसे सस्ते माने जाते हैं. तो वाटरवेज़ जो हैं वो दो तरह के हैं. इनलैंड वाटरवेज मीन्स विद इन द कंट्री, अगर कोई एक स्टेट को दूसरी स्टेट से कोई रिवर वाटर बॉडी है उसको कनेक्ट कर रही है तो उसको हम इनलैंड वाटरवेज बोलते हैं. और सी रूट्स तो हैं ही हमारे एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कनेक्ट करने के लिए. तो नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज. और सम ऑफ द इनलैंड वाटरवेज आर गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, और द ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका, ग्रेट रिवर नाइल इन अफ्रीका. तो ये कुछ इंडिया का गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, और जो नॉर्थ अमेरिका में है ग्रेट लेक्स हैं, और अफ्रीका की रिवर नाइल है. तो सी रूट्स एंड ओशनिक रूट्स आर मोस्टली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. तो हम अगर एयरवेज ऑलवेज महंगा पड़ेगा अगर हम बहुत सारी गुड्स कैरी करते हैं. तो वाटरवेज जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर हमें कुछ भी गुड्स जो है वो सेल परचेज़ करनी है तो वो सबसे चीपेस्ट रहता है. तो उसके बाद है कि जो है सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ वर्ल्ड आर सिंगापुर एंड मुंबई इन एशिया, न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स इन नॉर्थ अमेरिका, रियो डी जेनेरियो इन साउथ अमेरिका. तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं. डर्बन एंड केप टाउन इन अफ्रीका, डर्बन बहुत फेमस है, इम्पॉर्टेंट है. ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, लंदन एंड रॉटरडम इन यूरोप. तो रॉटरडम भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मतलब बहुत सारी गुड्स जो हैं वो यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती हैं. तो ये सारे जो पोर्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं और अपने अपने कंट्रीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वन इज़ एयरवेज. तो एयरवेज जो है वो फास्टेस्ट मीडियम है, मीन्स चीपेस्ट तो नहीं कह सकते हम, बट फास्टेस्ट हैं. वाटरवेज चीपेस्ट हैं. और एयरवेज जो है ये मतलब हमारे अगर हम बात करें तो विद इन फ्यू आवर्स हम वन कंट्री से दूसरे कंट्री तक जा सकते हैं. ठीक है, लेकिन एक्सपेंसिव है ये क्योंकि इसका फ्यूल बहुत कॉस्टली है. और एयर ट्रैफिक जो है वो
एडवर्सली इफेक्टेड बाय बैड वेदर एंड फोग एंड स्टॉर्म। तो ये इनके कुछ ड्रॉबैक्स हैं कि अगर कुछ भी अगर बैड वेदर है तो आपने ऑब्ज़र्व भी करा होगा कि बहुत सारी फ़्लाइट्स जो हैं वो डिले हो जाती हैं। तो मतलब वेदर जो है वो इसकी ट्रांसपोर्टेशन पे वेरी वर्सली इसको इफ़ेक्ट करता है। इट इज़ द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंट एरियाज़, स्पेशली वेयर देयर आर नो रोड्स एंड रेलवेज़। तो जहाँ भी रोड्स एंड रेलवेज़ नहीं हैं तो वहाँ से आप वेरी इजीली जो है वो वहाँ रीच कर सकते हो। और helicopters are extremely useful in most inaccessible areas and in time of calamities for rescuing people and distributing food, water, clothes and medicines। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि कहीं पे भी फ्लड्स आ रहे हैं तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स जो है इनका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बिकॉज़ ये कहीं पे भी थोड़ी सी स्पेस में लैंड हो जाते हैं। मींस एक एरोप्लेन जो है उसको एक प्रॉपर हेलीपैड चाहिए टेक ऑफ करने के लिए, ठीक है, या फिर लैंड करने के लिए। बट हेलीकॉप्टर्स को बहुत ही कम स्पेस रिक्वायर्ड होता है, तो हेलीकॉप्टर्स का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इन केस ऑफ एनी नेचुरल कैलेमिटी। अगर किसी भी एरिया में आ रही है, अगर लोगों को फूड वाटर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो हेलीकॉप्टर्स का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स आर दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड कायरो। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो हैं वो वर्ल्ड के एयरपोर्ट्स हैं। तो उसके बाद आता है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक मैसेज पहुंचाना। तो इसके लिए आज के टाइम पे हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं, बहुत ही एडवांस सिस्टम्स हैं हमारे पास। तो एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ ब्रॉट अबाउट एन इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। तो डिफरेंट मीडियम्स हैं लाइक न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न। तो इसके थ्रू जो है वो हम कम्युनिकेट करते हैं और इन सबको मिला के हम इनको मास मीडिया बोलते हैं। तो सैटेलाइट्स जो हैं वो उसने हमारी कम्युनिकेशन को बहुत ही फास्टर कर दिया है। और सैटेलाइट्स ने हमें ऑयल एक्सप्लोरेशन में, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट में, अंडरग्राउंड वाटर, मिनरल वेल्थ, वेदर फोरकास्ट एंड डिज़ास्टर वार्निंग, इन सब चीज़ों में जो है वो सैटेलाइट्स हमें हेल्प करते हैं। नाउ वी कैन सेंड ईमेल्स टू इंटरनेट। वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन थ्रू सेलुलर फोन्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर। तो आज के टाइम पे ये चीज़ें तो आप सब लोग यूज़ कर ही रहे हैं, तो आपको पता ही है कि ये बहुत ही मतलब फास्टेस्ट एंड कन्वीनियंट मोड हैं कोई भी एक मैसेज कन्वे करने के लिए किसी भी दूसरे पर्सन के पास। तो इंटरनेट आज के टाइम पे तो पूरा स्कूल ही इंटरनेट के थ्रू चल रहा है, तो आपकी सारी स्टडी ही इंटरनेट के थ्रू हो रही है। तो इंटरनेट नॉट ओनली प्रोवाइड अस वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन बट ऑल्सो मेड आवर लाइफ वेरी कंफर्टेबल। तो अगर आपको कोई ट्रेन की बुक करनी है टिकट, कोई सिनेमा की, जो कि आजकल तो बंद पड़े हुए हैं लेकिन थोड़ा ही टाइम है, फिर दोबारा से बुकिंग्स करेंगे ही हम सब लोग, तो उसके लिए इंटरनेट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है। तो ये सब जो आप मैप देख रही हैं ये सारा ये इसका कनेक्टिविटी दिखा रहा है। जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अब इनके बीच में ये जो सारे रूट्स हैं ये आपको दिखाए जा रहे हैं कि ये कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसमें मतलब ये सब याद तो नहीं कर सकते हो आप, बट एक बार आप इसको देख सकते हो कि कौन सा एरिया ज़्यादा कनेक्टेड है, कौन सा लेस कनेक्टेड है। तो इसमें क्या है कि जो आपका ये ब्लैक वाली डॉट्स हैं ये आपकी सी रूट को शो करती हैं और ये रेड वाला आपका एयर रूट को शो करता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि पूरा वर्ल्ड जो है ये कनेक्टेड है आपस में, और हमें कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हमारे पास बहुत सारे मीडियम हैं जाने के या फिर अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।